हेलो बच्चों, क्या हाल है। मस्त, बहुत बढ़िया। हमने अभी मोशन स्ट्रेट लाइन के बाकी टॉपिक्स किए। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। मतलब मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से काम करता है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वी ए, दो बॉडी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए और बी। अब इस केस में आपको ए की वेलोसिटी बी को कितनी लगेगी और बी की वेलोसिटी ए को कितनी लगेगी, ये हम कैसे निकालेंगे। ए की वेलोसिटी बी को कितनी लगेगी और बी की वेलोसिटी ए को कितने लगेगी। हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो अब अगर हम बात करेंगे ए की स्पीड, तो बी को ए की स्पीड जो लगेगी तो वी ए माइनस वी बी, यानी 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड। बी ए को देखेगा कि ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है। और अगर ए के लिए बी की स्पीड निकालनी है तो उल्टा कर देंगे, वी बी माइनस वी ए, दैट इज 4 माइनस 6 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ए को लगेगा कि बी जो है वो पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, जबकि बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है। इस केस की बात है, यानी दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब अगर दो, एक इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, इस केस में हम कैसे निकालेंगे। तो वी सी डी, वी सी अपोजिट में आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, यानी वी सी प्लस वी डी, यानी एक दूसरे की स्पीड लगेगी डबल हो गई, मतलब दोनों एक दूसरे से ऐड हो गई, ऐड होके लगेगा। और डी को सी को भी, डी के लिए भी सी की स्पीड सेम ही होगी, अलग अलग नहीं लगने वाली है। इस तरीके से हम रिलेटिव मोशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर लेंगे, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे। बट इसमें भी कुछ केस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बॉडी है जिससे जो खुद जा रही है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खुद जा रही है, और उसने एक बुलेट फायर किया है पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इस केस में बुलेट की स्पीड रिलेटिवली क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। अब बोलोगे सर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी, नहीं, चलने वाली बॉडी ने खुद अपोजिट में फेंका है तो वो बॉडी के साथ मूव कर रही थी, तब वो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के केस में माइनस होगी। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे अभी। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट वन रोड is ahead of car B moving in the same direction at 6 meter per second. Find the velocity of A relative to B and vice versa. मतलब A के लिए B की स्पीड और B के लिए A की स्पीड आप निकालेंगे। तो B की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ए को बी की स्पीड लगेगी वो कि वो पीछे जा रहा है। अगर वी बी ए निकालना है फोर मीटर पर सेकेंड। सो सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ है नहीं, ध्यान लगाना है, बस सॉल्व कर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, मतलब डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की तरफ है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ इतना एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ इतना। मतलब एक को हम ले लेते हैं कि वो इधर आ रहा है, एक को ले लेते हैं कि इधर जा रहा है। अब जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब कन्वर्जन मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए
सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, और इधर जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो एक की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई और दूसरे की हो गई 25 मीटर पर सेकंड। अब नोटिस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की स्पीड निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में। ए को क्या लगेगा बी की स्पीड के, तो कैसे निकालेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस बी ए। तो बी की स्पीड कितनी है भाई 25 माइनस 15 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड जो लगेगी ए के रिस्पेक्ट में लगेगी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट स्टिल मोशन with a velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by the man standing on the ground। अब 18 km per hour है तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो, 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी, लेकिन ये ट्रेन के ए के अपोजिट जा रहा है, मतलब ट्रेन ए इधर आ रही है तो ये इधर जा रहा है। तो अब इसको कुछ नोटिस करेंगे हम, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि ए की स्पीड कितनी है भाई, ए की स्पीड है हमने निकाली थी 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन इधर जा रही है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मंकी इधर कूद रहा है। ओवरऑल स्पीड कैसे निकलेगी, ओवरऑल निकलेगी 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी जो है या मंकी जो है वो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। अब समझ लो इसको ऐसे, यानी कि ये ऊपर है, ट्रेन इधर जा रही है, मंकी इधर भागा, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो मंकी को लेके जाएगी ना साथ में, तो मंकी की जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। तो मंकी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी क्योंकि वो ट्रेन के साथ 10 मीटर पर सेकंड के साथ नॉर्थ में ही जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of a motor launch with respect to still water itna and the speed is the stream is itna, when the launch began traveling up stream a float was dropped from it, मतलब जब अप स्ट्रीम में जा रहा था एक फ्लोट यानी कोई फ्लो करने वाली चीज को फेंका ड्रॉप किया गया, वो इजीली फ्लो करने लगा। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले अप स्ट्रीम का मतलब चीजें माइनस होंगी, स्टिल वाटर की में गाड़ी की स्पीड 7 है, अब स्ट्रीम की स्पीड 3 है, तो ओवरऑल स्पीड जो होगी बोट की वो होगी 4 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस कितना है 4.2 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा 4.2 यानी 4200 किलोमीटर बाय 4, 1050 सेकंड। 1050 सेकंड जो होता है उतना टाइम लगेगा चीजों को मूव करने में, 4.2 किलोमीटर चलने में अप स्ट्रीम के केस में। अब उतना ही टाइम फ्लोट ने मूव करने में लिया होगा, तो फ्लोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फ्लोट की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तीन 3150 मीटर। अब पहले तो बोट को ट्रेवल करना होगा 4200 मीटर प्लस 3150 मीटर, ओवरऑल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब जाके वो उसको कैच कर पे आएगा। अब हुआ क्या, जैसे ही बोट इधर आएगी, अब उसने देखा यानी कि इतना डिस्टेंस में वो चल गया टोटल 3150, तो यहां जैसे देखा यहां फ्लोट किया गया, ये फ्लोट इधर मूव कर रहा है, इसको इधर भी मूव करना है, फिर इधर भी आना है। अब यहां से मान लीजिए वो उतना चल के चला गया 3150 मीटर चला गया, यानी कि यहां पर से 4200 मीटर प्लस 3150। अब यहां से फ्लोट को उसने चेज करना स्टार्ट किया, फ्लोट आगे बढ़ेगा ये भी आगे बढ़ेगा, तो यहां पर रिलेटिव मोशन काम करेगा। दोनों केस में फ्लोट की स्टील क्या कहते हैं रिवर की स्पीड कुछ नहीं मैच करेगी, दोनों सेम रहेगी, तो हम डायरेक्टली 7 ले लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 4200 प्लस 3150 7350 मीटर। अब बताइए क्या टाइम लगेगा, तो टाइम हो जाएगा 7350 बाय 7, 1050 सेकेंड।
ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। टोटल टाइम कितना हुआ? T1 प्लस T2 1050 प्लस 1050 इज इक्वल टू 2100 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट से उस फ्लोट को कैच करने में जहां तक वो फ्लो किया है। समझ में आ गया बच्चों? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलें, हम दोबारा आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A motorboat covered the distance between the two spots on the river in the 8 hour and 2 hour downstream and upstream respectively. Find the time. अब इस केस में डिस्टेंस सेम है लेकिन एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है। तो दोनों केस में आप जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। अगर मैं अप स्ट्रीम के लिए निकालता हूं तो u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12 हो जाएगा, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली u प्लस वी डाउन स्ट्रीम के लिए हो जाएगा x अपॉन 8। दोनों को सॉल्व कीजिए। 2u इज इक्वल टू एक्स कॉमन 1/8 प्लस 1/12, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब आप u की वैल्यू निकाल लीजिए। u इज इक्वल टू x अपॉन 1/16 प्लस 1/24, सॉल्व कर लीजिए। 16 प्लस 24 बाय 16 इंटू 24, दैट इज 40 बाय 16 इंटू 24, 10, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा x इंटू 10 बाय 96। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये u आ गया, तो टाइम आता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस x है, स्पीड x इंटू 10 बाय 96 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, 96 बाय 10 यानी 9.6 आवर। इतना टाइम लगेगा बोट को कवर करने में स्टिल वाटर में चीजों को। ये बड़ा इजी था, u मतलब स्टिल वाटर ही है, उसी हिसाब से हमने निकाल लिया। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। टू ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ द लेंथ 100 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अब देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहा है, अब एक में वो ओवरटेक कर रहा है और एक में क्रॉस कर रहा है। मतलब दो क्वेश्चन एक ही में दिया हुआ है, वन ओवरटेक द अदर एंड वन क्रॉसेस द अदर। मतलब आप बोलोगे सर एक ट्रेन क्रॉस भी करेगी ओवरटेक भी करेगी, नहीं, दो केस है। एक में ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक जब लेंगे तो यहां से लेंगे, यहां से ओवरटेक करके पार कर गया, और क्रॉस में ऐसे लेंगे। अब दोनों ही केस में डिस्टेंस डबल हो जाएगा, 100 प्लस 100 200 मीटर। अब इसको निकालिए, स्पीड अलग अलग होगी, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 200 बाय, अब ये कौन सा होगा, ये क्रॉस करने में, क्रॉस में ही ऐड होता है, 200 बाय 10 सेकेंड, दैट इज 20। अब u माइनस वी इज इक्वल टू 200 बाय 20 सेकेंड, 10 आ जाएगा। कट कर गया, 2u इज इक्वल टू 30, तो u आ गया 30 बाई 2, 15 मीटर पर सेकेंड। अब u 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो v ऑब्वियसली बात है टोटल 20 है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का आंसर। सो सिंपल बच्चों, बहुत बढ़िया।